ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो हमारे पास फोर्स निकाली थी हमने किस पे निकाली थी फोर्स, फर्स्ट चार्ज पे निकाली थी सेकंड के कारण। अब हम निकालेंगे फोर्स ऑन सेकंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट। तो देखिए दोनों जो चार्जेस हैं हमारे पास वो सेम नेचर के हैं। सेम नेचर में उनके बीच में जो फोर्स एग्जिस्ट करेगी वो कैसी भी फोर्स होगी या फिर रिपल्सिव ही होगी, रिपल्सिव फोर्स होगी। तो रिपल्सिव फोर्स की जो डायरेक्शन है वो कहीं से भी कहीं होगी या फिर इधर ही होगी, मतलब कि ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा तो रिपेल करने के बाद इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो ये सेकंड पे फोर्स लग रही है फर्स्ट के कारण, सेकंड पे फोर्स लग रही है फर्स्ट के कारण लग रही है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए इसको, F21 मैंने लिख दिया तो इसको हम लिखने की कोशिश करते हैं। F21 है, ये कितनी आएगी फोर्स 1/4 पाई, दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट हियर। साथ में क्या आएगा हमारे पास, Q1 आएगा और Q2 आएगा। नीचे हमारे पास क्या आएगा, फोर्स डिस्टेंस लिखना है। डिस्टेंस क्या है हमारे पास, AB है। अब ये थोड़ी सी हमने नाइंसाफी कर दी। नाइंसाफी कैसे, इधर हमारे पास वेक्टर है, इधर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, तो इसको ऐसे वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोई ऐसा वेक्टर हम चूज करेंगे जो इसके मैग्नीट्यूड पे कोई इम्पैक्ट ना डाले लेकिन इसका डायरेक्शन बता दे, इसकी डायरेक्शन बता देगा। तो डायरेक्शन किससे किसकी तरफ है, A से B की तरफ। तो हम एक यूनिट वेक्टर डाल देते हैं जैसे पहले डाला था A से B की तरफ। तो ये हमारी फोर्स आई किस पे फोर्स आई, ये हमारी फोर्स आई सेकंड चार्ज पे फर्स्ट के कारण। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 लिख देते हैं। अब हम ए बी यूनिट वेक्टर की बाय डेफिनेशन अगर देखें, बाय डेफिनेशन ऑफ ए बी यूनिट वेक्टर लिख देते हैं, यूनिट वेक्टर बाय डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है हमारे पास, ए बी यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें, पुट इन 3, तो हमारे पास इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, F21 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई, दिस इज एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 हियर, दिस इज Q2 हियर। नीचे हमारे पास क्या है, ए बी की स्क्वायर या पावर 2 बोल सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर ए बी कितना है हमारे पास, यूनिट वेक्टर ए बी वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1, तो टोटल पावर कितनी आएगी हमारे पास, देखिए जरा सा, टोटल जो पावर बनेगी वो 3 बन जाएगी, 1/4 पाई, दिस इज नथिंग बट एप्सिलॉन नॉट, दिस इज Q1 हियर, दिस इज Q2 हियर, दिस इज ए बी कितना होता है, ए बी की पावर 3। तो ए बी वेक्टर साथ में, इसको इक्वेशन नंबर हम बोल देते हैं 4, इक्वेशन नंबर 4 बोलते हैं। देखिए हमें ए बी निकालना है अभी इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर की टर्म में अगर निकालना है तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको पोजीशन वेक्टर की टर्म में लिखने के लिए ए बी निकालेंगे। तो ए बी कैसे आएगा देखिए जरा सा। तो ये सबसे पहले ट्रायंगल हमारे पास में जो ट्रायंगल है वो ऐसे लिख लेता हूँ। तो ट्रायंगल क्या है हमारे पास, R1 वेक्टर है, ये वाली R2 वेक्टर है, ये O है, ये A पॉइंट है, ये हमारे पास क्या है B पॉइंट है। तो फोर्स किस तरफ लग रही है, इस तरफ लग रही है। तो बाय ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ऑफ वेक्टर एडिशन, तो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन के मुताबिक अगर ऐड किया जाए वो वाली दो साइड्स जो सेम ऑर्डर में हैं उनका सम क्या आएगा, थर्ड साइड के इक्वल आएगा जो कि अपोजिट ऑर्डर में, जो कि अपोजिट ऑर्डर में है। तो ओ ए, ये पहली साइड सेम ऑर्डर में ए से बी प्लस ए बी किसके इक्वल आएंगी हमारे पास, ओ बी के इक्वल आएंगी, किसके इक्वल, ओ बी के इक्वल। तो ए बी हमारे पास जो आया वो कैसे कितना बना, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R2 है, और ओ ए की वैल्यू कितनी है, R1 है। ये हमारे पास आया ए बी वेक्टर। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मैग्नीट्यूड में कुछ नहीं निकालना, क्या निकालेंगे, दो डंडे लगा देंगे, मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो इसको सिंपल ए बी भी लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या बना, R2 माइनस R1 बना।
अब इसको हम पुट करेंगे, पुट इन 4। अगर इसको इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया, ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 4। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं इसको अरेज कर रहा हूँ, इतनी इक्वेशन हमें नहीं चाहिए। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास क्या है, F21 है, F21। तो कितने हैं F21, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है हमारे पास। ये Q1 है, दिस इज Q2 हियर। ये हमारे पास AB है, AB की वैल्यू कितनी है हमारे पास, R2 माइनस R1। इसकी पावर कितनी है हमारे पास, 3। फिर हमारे पास क्या है, AB वेक्टर की वैल्यू कितनी है, R2 माइनस R1। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर बोल देते हैं स्टार, डबल स्टार बोल देते हैं, इक्वेशन नंबर डबल स्टार। अब देखिए हमारा फाइनल कंक्लूजन तो चलो हम बाद में निकालते हैं, लेकिन ये हमारा एक्सप्रेस हो चुका है क्या, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। अब दोनों को, अगर ये इक्वेशन स्टार है हमारे पास, दिस इज डबल स्टार। अगर कंपेयर किया जाए, कंपेयरिंग स्टार एंड डबल स्टार, तो हमारे पास देखिए इसमें भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसमें भी है। दिस इज Q1 Q2, यहाँ पे भी Q1 Q2। ये R1 माइनस R2 का मैग्नीट्यूड। अच्छा, इसको बोलते क्या हैं, दिस इज मैग्नीट्यूड। मॉड का मतलब है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन। मतलब कि मैग्नीट्यूड है, चाहे आप R1 माइनस R2 करो, चाहे R1 माइनस R2 लिखोगे, चाहे R1 माइनस R2, चाहे आप लिखो R2 माइनस R1, एक ही बात होगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो क्या है, सेम है। लेकिन ये हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है, दिस इज वेक्टर सब्ट्रैक्शन। क्या है हमारे पास, वेक्टर सब्ट्रैक्शन। यहाँ पे हमारे पास है R1 माइनस R2 और यहाँ पे है हमारे पास R2 माइनस R1। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन में ये तो मैग्नीट्यूड सेम आएगा, लेकिन ये हमारे पास क्या है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन में अगर R1 माइनस R2 करेंगे या फिर R2 माइनस R1 करेंगे, तो अगर इसको थोड़ा सा अपन नोट करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, R1 माइनस R2 जो है हमारे पास, वो नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 है, नेगेटिव ऑफ R2 माइनस R1 है। अगर कंपेयर किया जाए, बाकी तो सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पे नेगेटिव साइन का। तो हमारे पास अगर कंपेयर किया जाए तो फाइनल जो रिजल्ट बनेगा, दैट विल बी F12 इज इक्वल्स टू F21 के इक्वल है। साथ में हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव साइन है, साथ में हमारे पास क्या है, एक नेगेटिव साइन है। तो नेगेटिव साइन का मतलब है अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट। अगर ये फोर्स देखिए अपोजिट, अगर आप यहाँ से भी हमने निकाल के देखा, अगर यहाँ पे डायग्राम में जाओगे तो इस पे फोर्स इसकी तरफ लग रही है, इस पे फोर्स इसकी तरफ लग रही है। तो जो दोनों जो फोर्स लग रही है एक दूसरे के, वो क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट कैसे, पहले पे फोर्स इस तरफ लग रही है, दूसरे पे फोर्स इस तरफ। अगर फोर्स क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, तो ये देखिए यहाँ पे भी हमारा नेगेटिव साइन आया, यहाँ पे तो हमें ऑटोमेटिकली दिखाई ही दे गया। तो ये क्या है, अगर आपने कभी देखा होगा, ये क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये क्या है हमारे पास, न्यूटन्स थर्ड लॉ। इसका मतलब जो कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, वो क्या करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को अवे करता है, न्यूटन के थर्ड लॉ को अवे करा। इसीलिए हम कूलम फोर्स को न्यूटोनियन फोर्स भी बोलते हैं, कूलम फोर्स को न्यूटोनियन फोर्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि शो दैट कूलम्स लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अवे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये था हमने जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में, ये देखिए जो कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हमने ये और ये लिख लिया। अगले वीडियो में आपको थोड़ा सा शॉर्टकट बताऊंगा कि कैसे हमने वेक्टर फॉर्म में कूलम्स लॉ को लिखना है। थैंक यू जी।